कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपना ही दिमाग कभी सबसे अच्छा दोस्त है तो कभी सबसे बड़ा दुश्मन। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि अपने दिमाग से लड़ने की जगह उसके साथ मिलकर काम कैसे किया जाए। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपने ही दिमाग से एक जंग लड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, इस एहसास में हम अकेले नहीं हैं। और ये जंग दिखती कैसी है? शायद किसी बुरी आदत को छोड़ने की वो रोज की कश्मकश, या फिर बड़े बड़े लक्ष्यों का पीछा करते करते बीच में ही हिम्मत हार जाना, या उस जरूरी मौके पर चुप रह जाना जब कुछ कहना बहुत जरूरी था। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, ये हम सबकी कहानी है, एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? चलिए अब उस पुरानी लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोसेस को समझते हैं जो हमारे दिमाग में पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही है। इसे कहते हैं रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग या इनाम पर आधारित सीख। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाखों सालों के एवोल्यूशन से हमारे अंदर बनी है। इसमें होता क्या है कि हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना सीखता है जिनसे उसे इनाम मिलता है। तो ये कोई हमारी पर्सनल नाकामी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा बायोलॉजिकल सिस्टम है। हमारी और मेरा मतलब है हर एक आदत इसी बुनियाद पर टिकी है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला है ट्रिगर, यानी कुछ देखा, कुछ महसूस किया या कोई ख्याल आया। दूसरा है बिहेवियर, मतलब उस ट्रिगर पर एक्शन लिया। और तीसरा है रिवॉर्ड, दिमाग को थोड़ी सी खुशी या राहत मिली। मिसाल के तौर पर अच्छा खाना देखा, ये हो गया ट्रिगर। उसे खा लिया, ये हो गया बिहेवियर। और खाकर अच्छा लगा, ये है रिवॉर्ड। ट्रिगर, बिहेवियर, रिवॉर्ड। सिंपल है ना? और मजे की बात देखिए, यही सिंपल सा लूप जो कभी हमें जिंदा रहने में मदद करता था, आज की दुनिया में हमारी मुश्किलों की जड़ बन गया है। जैसे स्ट्रेस में ज्यादा खाना या स्मोकिंग करना। मतलब हमारा जो सर्वाइवल सिस्टम था वही अब हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो फिर सवाल है, इस लूप को तोड़ें तो तोड़ें कैसे? देखिए, जवाब जबरदस्ती में नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा में छुपा है। डॉक्टर ब्रेवर की एक स्टडी में एक स्मोकर को बहुत ध्यान से सिगरेट पीने को कहा गया। उसका एक्सपीरियंस पता है क्या था? उसने कहा, अरे ये तो बदबूदार पनीर जैसी महक रही है और इसका स्वाद केमिकल जैसा है, छी। तो जब हम किसी काम पर पूरा ध्यान देते हैं ना, तो हम उस आदत की असलियत को सिर्फ दिमाग से जानते नहीं, बल्कि उसे महसूस करते हैं। और ये सिर्फ कोई फीलिंग की बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। डॉक्टर ब्रेवर की स्टडी ने यह साबित किया कि माइंडफुलनेस ट्रेनिंग स्मोकिंग छोड़ने के जो सबसे अच्छे तरीके हैं उनसे भी 2 गुनी, जी हाँ 2 गुनी ज्यादा असरदार है। इसका मतलब साफ है, ये जो क्यूरियोसिटी वाला तरीका है ये साइंटिफिकली काम करता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम की जड़ तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो पेश है हमारे मेंटल टूल किट का पहला टूल, और ये टूल है ग्रिट। ग्रिट का मतलब है किसी बहुत लंबे गोल के लिए पैशन और लगन के साथ टिके रहना। जैसा कि एंजेला डकवर्थ कहती हैं, ग्रिट का मतलब है जिंदगी को मैराथन की तरह जीना, 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं। और हाँ, इसके पीछे भी साइंस है। मिलिए BDNF से। अब ये क्या है? इसे दिमाग का फर्टिलाइजर या खाद समझ लीजिए। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ब्रेन सेल्स को ग्रो करने, हेल्दी रहने और मजबूत बनने में मदद करता है। सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा BDNF, हमारा दिमाग स्ट्रेस और मुश्किलों को उतनी ही अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा। तो इस बायोलॉजिकल हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर कौन सा चलाएं? वो है कैरल डवेक का ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास की मानसिकता। देखिए, 2 तरह की सोच होती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानती है कि हमारी काबिलियत फिक्स्ड है, बदल नहीं सकती। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, जो मानती है कि कोशिश से काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। जब हम मुश्किलों को गले लगाते हैं और फेलियर को सीखने का एक मौका समझते हैं, बस वहीं से ग्रिट पैदा होती है। तो ग्रिट तो हमें लंबी रेस में दौड़ने में मदद करता है, लेकिन उन मोमेंट्स का क्या जब अचानक बिना तैयारी के कुछ बोलना या करना पड़ जाए? उसके लिए है हमारा अगला टूल। मैट अब्राहम्स बताते हैं कि अचानक बोलते हुए हम एक जाल में फंस जाते हैं। वो जाल ये है कि हम एक ही साथ ये सोचने लगते हैं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है, और बस इसी प्रेशर में दिमाग फ्रीज हो जाता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, एक स्ट्रक्चर। बस 3 सवाल याद रखने। पहला, क्या, यानी मेन आइडिया क्या है। दूसरा, तो क्या, यानी ये बात जरूरी क्यों है। और तीसरा, अब क्या, यानी अगला कदम क्या होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग से प्रेशर हटा देता है, जिससे हम क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात रख पाते। लेकिन ये स्ट्रक्चर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब हमारा माइंडसेट सही हो। जैसा डॉक्टर तनु जैन कहती हैं, आम चीजों में कुछ खास देखने की कोशिश करें, जो अनएक्सपेक्टेड हो,
उसे स्वीकार करें और नए रास्ते ढूंढें। और सिर्फ सोचें नहीं, एक्शन लें। जब सोच ऐसी हो तो अचानक आने वाले पल खतरा नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका बन जाता। तो देखिए, हमने आदतों के लूप को समझा, लंबे गोल्स के लिए ग्रिट की बात की और मौके पर बोलने की कला को भी जाना। अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। असल मकसद सिर्फ एक ही है, अपने दिमाग के एक पैसिव यूजर से एक एक्टिव प्रोग्रामर बनना। मतलब अनजाने में सिर्फ रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर अपने इरादे से एक्शन लेना। तो अब अगली बार जब कोई तेज इच्छा या अर्ज महसूस हो तो खुद से पूछिएगा, क्या ये बस आदत का एक और चक्कर होगा या फिर इस चक्कर से बाहर निकलने का एक मौका? चॉइस हमारी है।